बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और हमारा ये प्रोग्राम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो इस वक्त B.Ed 1.5 और 2.5 में इनरोल हैं और वो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे तैयार किया गया है। स्टूडेंट्स, रिसर्च के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला ये होता है कि स्टूडेंट्स किस रिसर्च एरिया में अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। एरिया ऑफ रिसर्च थीम या सब थीम की शक्ल में आपको यूनिवर्सिटी ने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। ये एक लेटर जो आप लोग रिसीव कर चुके हैं, इसमें आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए प्रोमोटिंग चिल्ड्रंस वेलबींग के एरिया को एज अ थीम लिया गया है और इस थीम को 10 सब थीम्स के अंदर तकसीम कर दिया गया है, जिसमें चिल्ड्रंस सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर, logical reasoning, problem solving, making choices, focus on efforts rather than ability, learn mastery rather than content, self-esteem, respecting others, self-control, accepting mistakes and errors। तो यूनिवर्सिटी ने आपको ये सब थीम्स भी दे दिए हैं और अब आपका काम इन सब थीम की रोशनी में और इस थीम की रोशनी में अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक्स को बनाना, उनके ऊपर रिसर्च को कंडक्ट करना और अपने मैनुअल को कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाना है। जब आप लोग टॉपिक के अमल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। टॉपिक को बनाने के लिए रिसर्च में सबसे पहले एक प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई होना बड़ा ज़रूरी है और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। हम प्रीवियस रिसर्चेस और प्रीवियस लिटरेचर को यूज़ करते हैं, उन रिसर्चेस को देखते हैं और अपने इर्द गिर्द मसाइल को देखते हैं जिसको हम एड्रेस करें और रिसर्च के ज़रिए अपने मसले को हल कर सकें। तो इसके लिए इन रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके लिए हम किस तरह से लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो एक बहुत ही फॉर्मल वे है वो है कि अगर स्टूडेंट्स इस एरिया के ऊपर अपना टॉपिक बनाना चाहते हैं तो वो गूगल ऐप को यूज़ करेंगे और उसमें गूगल स्कॉलर एक हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर गूगल स्कॉलर पे आप लोग जाते हैं, वो एरिया आपके सामने ओपन होगा, उसमें आप लोग अगर वेल बीइंग लिखते हैं तो डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स आपके साथ सामने आ जाएंगे। उन आर्टिकल्स को आप डाउनलोड करेंगे और पढ़ेंगे और उसमें बुक्स भी होंगी, आर्टिकल्स भी होंगे और उस एरिया के मुतल्लिक आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि किस तरीके से इस वक्त डिफरेंट रिसर्चर्स मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस बना रहे हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इसी थीम्स के आर्टिकल्स वो अपनी ड्राइव में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये इस लेक्चर की प्रेस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा और उसमें अगर आप लोग देखना चाहें और इनसे अपना फ़ायदा उठाना चाहें तो ज़रूर उठा सकते हैं। मैं आपको उसका तरीक़ेकार बताता हूँ कि किस तरीके से इस मटेरियल को इकट्ठा किया गया है कि स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। वो अपना मटेरियल भी गूगल सर्च में जाके इकट्ठा कर सकते हैं और ये मटेरियल भी उनकी हेल्प करेगा कि किस तरह का मटेरियल
10 थीम है, 10 सब थीम है और एक थीम। तो इसकी नंबरिंग करते हुए मैंने जो थीम के वर्ड को पहले रखा है, जैसे चिल्ड्रंस, सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, ये सब थीम्स हैं। फोकस ऑन एफर्ट्स रादर देन एबिलिटी, ये भी एक सब थीम है। इसी तरीके से इस एरिया के आर्टिकल्स मैंने इकट्ठे करके ड्राइव के अंदर आप लोगों की गाइडेंस के लिए डाल दिए हैं। तो आप इन लोगों को, इन आर्टिकल्स को आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वेल बीइंग के, अगर इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें तो वो आर्टिकल आपके सामने ओपन होगा और उसमें आप लोग अपनी मर्जी का मटेरियल और भी आपको उसमें से मिल जाएगा। तो आप इनको यूज करते हुए अपने टॉपिक को बना लेंगे, और टॉपिक को बनाना जो है उसमें आप लोग जानते हैं कि इसी रिसर्च एरिया में से होगा, और उसके साथ साथ उसमें कुछ 2 वेरिएबल्स जो हैं, 3 वेरिएबल्स जो हैं वो जरूर वहां मौजूद होने चाहिए आपके टॉपिक के अंदर। तो वो आप अपने टीचर्स की मदद से वो बना सकते हैं, और इस मटेरियल को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। कोई भी आर्टिकल है, सपोज सेल्फ एस्टीम का आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये आपके सामने आएगा, और कि सेल्फ एस्टीम के बारे में टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमल सेल्फ एस्टीम, कि क्या किस तरीके से हम इसने इस रिसर्च को कंडक्ट किया है, वो आपके लिए यकीनी तौर पे हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ जब आप लोग अपने टीचर्स के साथ मिलके ये टॉपिक्स अपने बना लेंगे, तो उसके बाद अगला मरहला आपका इनको एक मैनुअल को कंप्लीट करने की शक्ल में भी आता है। आपको चाहिए कि अपने मैनुअल को इसके साथ साथ कंप्लीट करें। ये जो मैनुअल है, ये इसकी 2 शक्लें हैं, एक पीडीएफ फॉर्म और एक वर्ड फॉर्म। पीडीएफ फॉर्म में वो मैनुअल इस शक्ल में है, ये 56 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है। अगर आप, और ये भी इस ड्राइव में पड़ा है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये देखें, इसमें आपने अपनी कुछ डिटेल्स देनी होती हैं, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पहले पेज पे आपने अपना मुकम्मल डिटेल देनी है, नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, रीजन, थीम, सब थीम, टॉपिक, ये आपने लिखना है। और उसके बाद ये कुछ आपकी गाइडेंस के लिए आपकी सेल्फ रीडिंग से ही आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये टॉपिक अप्रूवल फॉर्म है आपका, ये डिक्लेरेशन है जिसमें स्टूडेंट के साइन हैं, और इस तरीके से स्टूडेंट्स जो डिक्लेरेशन देता है, और उससे आगे आपके सुपरवाइजर के और जो है और रीजनल डायरेक्टर्स की जो एक साइन का एक सिलसिला है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद इसके 13 क्वेश्चन हैं जिन आपने रिसर्च टॉपिक बनाना है, वेरिएबल्स के साथ एक्शन रिसर्च कंडक्ट करनी है, जिसमें किसी प्रॉब्लम को हल करेंगे कि ऐसा जो बच्चा है जो किसी भी मसले का शिकार है, उससे आप एक अपना बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे, और उस पे एक्शन रिसर्च जो क्लासरूम के लेवल तक होगी वो कंडक्ट करेंगे, और अपनी रिपोर्ट 13 क्वेश्चन की शक्ल में अदारे को जमा करवाएंगे। ये क्वेश्चन 1, और अब ये 2, 3, इसी तरीके से गो ऑन 13 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम अपने बारी बारी कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए। और दूसरा, ये आपके सामने ये जो प्रोजेक्ट है, ये वर्ड फॉर्मेट भी आपके सामने मौजूद है। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने फिल करना है। ये मैनुअल, इसके पहले 4 पेजेस, और इसी तरीके से इसके ये अगर हम इसके 3-3 पेजेस का भी बनाएं तो ये हमें पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट
किस तरीके से इसको हम लोगों ने कंप्लीट करना है। तो मैं आपसे स्टूडेंट्स थोड़ी सी दिक्कत फील कर रहे हैं कि वर्ड के अंदर प्रोजेक्ट को कैसे आपने फिल करना है। मैं आपके फर्स्ट पेज पे आता हूं और आपको करके दिखाता हूं, तो आपको इसमें बड़ी आसानी होगी। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर एक मिसाल ली जाए स्टूडेंट की, तो एक स्टूडेंट हमारे सामने हैं, उनका हम ये फिल करने की कोशिश करते हैं। यहां स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, हाफिज। ये इसी शक्ल में आएगा। जब ये आप इसको एंटर करते चले जाएंगे तो ये इसी शक्ल में आता चला जाएगा आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन आप देख रहे हैं कि नीचे आ गई है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप बैक स्पेस के साथ इस लाइन को खत्म कर दें और ये उसी शक्ल में आ जाएगी। सपोज रोल नंबर हम कोई भी लिख देते हैं, XY 1 2 3 4 5। सपोज ये आपका रोल नंबर है 6। इसमें भी वो नीचे चला गया और इसको आप उसी शक्ल में रजिस्ट्रेशन नंबर 18 ABC और 1 2 3 4। सपोज ये मैंने फर्जी तौर पे लिख दिया। अपना सेमेस्टर लिखेंगे, सेमेस्टर में आपने लिख दिया ये आप ऑटम 2020 में इनरोल हैं, तो ये इस शक्ल में रीजन इसी तरीके से। अब बारी है आपके थीम की, प्रोमोटिंग वेलबींग, प्रोमोटिंग चिल्ड्रंस वेलबींग, ये सबका थीम है। और नीचे थीम्स में से कोई एक थीम, फोकस ऑन एफर्ट्स रादर देन एबिलिटी। तो इस तरीके से आप अपने थीम को सिलेक्ट कर लेंगे और आप इसको पहले पेज को कंप्लीट कर लेंगे। जो भी आपका टॉपिक बनेगा, तो ये पहला पेज उसी शक्ल में वापस आ गया। जो लाइंस डिस्टर्ब हुई थी वो हमने उसी तरीके से उसको कवर कर दिया। अब आगे कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है इसी तरीके से कि किस तरह से वर्कशॉप लेनी है, किस तरह से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ये सारा इसमें असेसमेंट का प्रोसेस क्या है, वो भी टॉपिक अप्रूवल फॉर्म है, वो भी उसी तरीके से आपने फिल कर देना है। और मैं ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी है। अब मैं आना चाहता हूं इसके एक इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ, जिसमें के नेम ऑफ स्कूल मेंशन है। नेम ऑफ स्कूल, इस पोर्शन को अगर हम कंप्लीट करना चाहते हैं तो कोविड के हालात की वजह से आजकल स्कूल यकीनी तौर पे बंद हैं और स्टूडेंट्स उसमें दिक्कत फील कर रहे हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। तो आप इमेजिन करेंगे कि आप यकीनी तौर पे एक ऐसे बच्चे के साथ काम करेंगे जिस तक आपकी एक्सेस मौजूद है। आप अपनी एक्सेस के लिहाज से ही बच्चे के साथ काम करेंगे और वो जो उस बच्चे का स्कूल होगा, वो बच्चा किसी न किसी स्कूल में पढ़ता है, किसी न किसी क्लास में पढ़ता है, तो आप उसी सिचुएशन को यहां लिख देंगे। आप देखते हैं ये तकरीबन इस वक्त ये 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनेगा कि पहला पेज यहां से शुरू होगा, 4 पेजेस का ये एक क्वेश्चन बनता है। लिखा हुआ है नेम ऑफ स्कूल, लेकिन पूरे 4 पेजेस आपने कवर करने हैं। और नीचे बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चा किस जगह पे रह रहा है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके वालिदैन की कितनी अर्निंग है, सोशली वो कहाँ पे रह रहा है, उसका एरिया क्या है, जिस एरिया में वो रहता है, जिस एरिया में वो पढ़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें यकीनन बच्चे की लर्निंग के ऊपर बहुत गहरे असरात छोड़ती हैं। इसलिए आपने इसको मिस नहीं करना।
और ये बड़ी डिटेल में यहां लिखना है। पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है कि वो जिस बच्चे के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इंटरवेंशन दे रहे हैं, एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका जरिए मौश क्या है और उनकी अर्निंग कितनी है, क्या वो मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है या बड़ी अच्छी अर्निंग करने वाले हैं या पुअर फैमिली से हैं। ये चीज़ उसकी लर्निंग के ऊपर और आपकी रिसर्च में रिजल्ट्स को बार बार असरअंदाज होगी। इसलिए इसको आपने छोड़ना नहीं है और इस डॉक्यूमेंट को बड़े अच्छे तरीके से करना। ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये पूरे का पूरा आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर चल रहा होगा और आपके उस बच्चे के साथ क्वेश्चंस के रेफरेंस में चल रहा होगा। इसलिए इन चीज़ों को लिखते हुए आप बहुत ध्यान से आप लोगों ने लिखना है। और अगर इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन आप अपनी रिसर्च में करना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें आपको रिसर्च में कहाँ से मिलेंगी, तो किसी भी आर्टिकल में, किसी भी रिसर्च के पोर्शन में एक पॉपुलेशन का एरिया आता है। थीसिस में, आर्टिकल में, कहीं भी वो पॉपुलेशन और सैंपलिंग का जो एरिया आता है वहां से आप इसकी रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आप रिसर्चेस में से ये निकालना चाहें, किसी भी आर्टिकल को खोलेंगे, किसी भी थीसिस को खोलेंगे, तो आपको जो एरिया मिलेगा पॉपुलेशन का, वहां आपको ये वाली बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि मैं एक आर्टिकल को ओपन करता हूं, ये एक आर्टिकल है, इंक्वायरी फोकस्ड स्कूल इन्वायरमेंट है। इसमें हाइपोथेसिस, ये मेथड्स के बाद यहां डिजाइन एंड सैंपल। ये सैंपल के एरिया में उन्होंने देखिएगा बड़ी डिटेल में बताया होगा कि उनके सोशो इकोनॉमिक्स कंडीशंस क्या थी, उनका पैटर्न लिविंग क्या था। तो ये अगर आप रिसर्चेज में इसकी रहनुमाई लेना चाहें तो आपको मेथड्स के पोर्शन के अंदर पॉपुलेशन, सैंपल या पार्टिसिपेंट्स के नाम से ये चीज जरूर मिल जाएगी। तो इसको करते हुए आपने बड़े ध्यान से इसको कंप्लीट करना है। तो ये 4 पेजेस का इसको लगेंगे आपको फिल करते हुए। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे, जिसमें थीम यहां लिखेंगे आप। अगर मैं सपोज या थीम लिखता हूं प्रोमोटिंग, ये आपने परेशान नहीं होना, चिल्ड्रंस वेलबींग। तो इसको स्पेसेस को बैक स्पेसेस लगाते चले जाएं, ये डॉक्यूमेंट वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो आपका अगर ये है कि सब थीम जो है, जो भी आपका सब थीम होगा, सपोज चिल्ड्रन सेल्फ एफिकेसी है, यहां आएंगे तो ये मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी आपको साथ साथ करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना बने। ये एरिया अगर मैं टॉपिक भी लिखूंगा, किसी भी स्टूडेंट का मैं टॉपिक, जो स्टूडेंट अपना टॉपिक्स मुझसे ले चुके हैं उनका टॉपिक भी लिखूंगा, तो ये मैं इधर इसकी फॉर्मेटिंग दोबारा ठीक कर दूंगा। इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि टाइम्स रोमन के अंदर लिखी जाती है रिसर्चेज यहाँ हमारे यहाँ, तो हम उसको भी इसके लिहाज से कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा मैं उसी फॉर्म में ले जाऊंगा
कि एडिटिंग में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद यहां इस पोर्शन में लिखने का मरहला शुरू होगा। इट इज सपोज ये सपोज आप कोई भी जुमला लिखते हैं, तो जब आप इसको लिखते हैं आपने ये जो 3 पेजेस इसके, ये 4 पेजेस कवर करने हैं। तो उसके बाद जितना भी आप ये पोर्शन लिख देंगे, ये लाइंस नीचे चलती चली जाएंगी और आप लोग क्या करें कि बाकी जो लाइंस हैं उनको आप डिलीट कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां आपने किस तरह से इसको लिखना है। ये थीम, सब थीम का एरिया, इसके अंदर व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, क्यों आपने ये लिया? तो इसमें सबसे आसान तरीकेकार उसका ये है कि आप कोई भी आर्टिकल ले लें, उस आर्टिकल के जो शुरू का पोर्शन है जिसे हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, उस इंट्रोडक्शन के पोर्शन में आपको ये सब थीम, पहले तो ये अगर इन आर्टिकल्स को खोलते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, तो आपको एक रीजनेबल मटेरियल वेलबींग के ऊपर मिल जाएगा। वेलबींग के भी आर्टिकल हैं और प्रमोटिंग वेलबींग के भी हैं। तो यहां से आप लोगों ने जितनी एक इंफॉर्मेशन ले लेनी है। आपके अपने भी आर्टिकल्स होंगे, आपके टीचर्स ने भी प्रोवाइड किए होंगे, यहां से भी है। तो सपोज हम यहां से लेके, मिसाल देता हूं मैं, यहां तक अगर आपने एक एरिया लेना है तो आप क्या करेंगे कि इसको अंडरस्टैंड करेंगे, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ उसको अंडरस्टैंड करेंगे और यहां पे उसको अपने अल्फाज में बयान कर देंगे। आप इन चीजों को एज सच उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे ताकि आपके लिए प्लेजरिज्म की कंडीशन ना आ जाए या कॉपी पेस्ट ना आ जाए, जो कि एक अनएथिकल कंडीशन होती है बहरहाल रिसर्च के अंदर। तो आपने इसको अपने अल्फाज में बयान करना है, लेकिन अपने अल्फाज में बयान करने के बाद यहां पे जो रेफरेंस है उसको आपने उस आर्टिकल के एंड पे एज सच वहां से उठा के और इधर नीचे पोर्शन में इस प्रोजेक्ट के एंड में क्वेश्चन नंबर 13 जो है, लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, साइटेशन, उसमें यहां पे पेस्ट कर देना है। साथ साथ लिखते चले जाना है आपने, ठीक है। ये मैनुअल के मुताबिक, जब बाद में हम इस जगह पे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि मैनुअल में एपीए स्टाइल्स में कैसे लिखना है। लेकिन फिलहाल आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो इंट्रोडक्शन का है उसको कंप्लीट करते हुए आप एज सच रेफरेंसेस को जहां से आपने उठाए हैं, बाकी रेफरेंसेस को आप यहां कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपके इनिशियल क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन को मुकम्मल करने के लिए बड़ी सूदमंद साबित होगी। और मैं ये जो ड्राइव का जो लिंक है वो मैं प्रेस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं। अगर कोई इसको एक्सेस करना चाहे तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकता है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसके अगले स्टेप्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।